नमस्कार। अब चलेंगे प्लास्टिक के नोट। ये चर्चा बहुत लंबे अरसे से चल रही है कि भारत में प्लास्टिक के नोट मिला करेंगे, लेकिन अभी तक इसके लिए कोई फैसला नहीं हुआ था। हाँ, मंगलवार को वित्त मंत्री सीतारमण ने बता दिया है संसद को कि इसका फैसला ले लिया गया है। उन्होंने बताया कि सरकार ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के उस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है जिसके तहत फील्ड टेस्टिंग के लिए 10 और 20 रुपए के एक एक अरब पॉलीमर बैंक नोट जारी किए जाएंगे। हम आपको बता दें कि इन प्लास्टिक नोटों को बैंक की भाषा में पॉलीमर बैंक नोट कहा जाता है। यह कदम भारत के करेंसी मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी में एक अहम बदलाव लाने की संभावना रखता है। हालांकि अभी पूरे देश में इन्हें तुरंत लागू करने की कोई योजना नहीं है। आरबीआई अभी खरीद प्रक्रिया के शुरुआती दौर से गुजर रहा है और अधिकारियों ने संकेत दिए हैं कि नए नोट जारी करने की समय सीमा अभी तक तय नहीं की जा सकी है। हाँ, ये बता दें कि ये प्रस्ताव आरबीआई के सेंट्रल बोर्ड ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 की धारा 25 के तहत सरकार को सौंपा था। इस प्लान में फील्ड ट्रायल और अगर ट्रायल सफल रहती है तो 10 और 20 रुपए मूल्य वर्गों के पॉलीमर नोटों को नियमित रूप से जारी करने की संभावना बनी रहेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राज्यसभा में बताया कि सरकार ने प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। आरबीआई के अनुसार इन पॉलीमर बैंक नोटों को कागज़ के आधार वाले बैंक नोटों के साथ जारी करने का प्रस्ताव है। जाहिर है पिछले नोट भी जारी रहेंगे और ये प्लास्टिक वाले भी साथ ही चलेंगे। इसका मतलब है कि अगर ट्रायल के बाद पॉलीमर करेंसी शुरू की जाती है तो शुरुआत में ये पारंपरिक कागज़ के नोटों की जगह लेने के बजाय उनके साथ साथ चलेंगे। आरबीआई ने यह भी साफ किया है कि खरीद की प्रक्रिया अभी शुरुआती चरण में है और नतीजन कोई पक्की तारीख नहीं बताई जा सकती कि ये नोट कब से बाजार में आएंगे। इस मंजूरी का मतलब पॉलीमर करेंसी को तुरंत लॉन्च करना कतई नहीं है, क्योंकि खरीद प्रक्रिया भी अभी शुरुआती दौर से गुजर रही है। जबकि नोटों की टेस्टिंग और नियमित रूप से जारी करने से पहले कई कदम पूरे करने होंगे और बहुत लंबी प्रक्रिया से गुजरना होगा। इसलिए सरकार ने कहा है कि प्रोजेक्ट के लिए सही समय सीमा या खर्च का अनुमान लगाना अभी जल्दबाजी होगी। अगर फील्ड ट्रायल सफल रहते हैं तो आरबीआई मौजूदा कागज की करेंसी के साथ साथ 10-20 के पॉलीमर नोटों को नियमित रूप से जारी करने की प्रक्रिया शुरू कर सकता है। प्लास्टिक के नोट हैं क्या? आरबीआई अब इनके बारे में क्यों सोच रहा है? दरअसल डिजिटल पेमेंट बढ़ने के बावजूद कैश की मांग बनी हुई है और नोट छापने का खर्च भी बढ़ रहा है। इसलिए आरबीआई पॉलीमर करेंसी नोट लाने पर विचार कर रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक डिजिटल पेमेंट में तेजी से बढ़ोतरी के बावजूद हाल के सालों में करेंसी नोटों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पॉलीमर नोट लाने की योजना बना रहा है। इस कदम से पॉलीमर या प्लास्टिक के नोट लाने का एक दशक पुराना प्रस्ताव फिर से शुरू हो गया है। जैसा कि हमने पहले बताया कि इसके बारे में बात बहुत देर से चल रही थी। सेंट्रल बैंक जल्द ही एक पायलट प्रोजेक्ट की घोषणा कर सकता है, लेकिन असल में प्लास्टिक के नोट क्या होते हैं ये आपको जान लेना चाहिए। ये कागजी नोटों से अलग कैसे हैं और आरबीआई अब इन्हें लाने का विचार क्यों कर रहा है। अब प्लास्टिक के नोट जिन्हें आधिकारिक तौर पर पॉलीमर नोट कहा जाता है, पारंपरिक नोटों में इस्तेमाल होने वाले कॉटन बेस्ड कागज़ के बजाय पॉलीमर नाम के पतले लचीले प्लास्टिक सबस्ट्रेट से बने होते हैं। हालांकि प्लास्टिक नोट कहे जाने के बावजूद ये प्लास्टिक जैसे नहीं और ना ही क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड की तरह सख्त होते हैं। हाँ, पॉलीमर नोट जो है वो हल्के बहुत लचीले होते हैं और इन्हें पारंपरिक कागजी नोटों की तरह से ही मोड़ा और इस्तेमाल किया जा सकता है, जेब में रखा जा सकता है। इनमें मुख्य अंतर टिकाऊपन का है, क्योंकि पॉलीमर नोट आमतौर पर कागजी नोटों की तुलना में बहुत ज़्यादा समय तक चलते हैं। ये गंदगी, नमी, फट जाने के प्रति ज़्यादा प्रतिरोधी होते हैं। इससे खराब नोटों की संख्या कम हो जाती है जिन्हें अब इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, जिन्हें बदलने की ज़रूरत होती है। अब आरबीआई के बारे में क्या सोच रहा है, वो ये
कि सालों से करेंसी की मांग में भारी बढ़ोतरी के बीच आरबीआई पॉलीमर नोटों में फिर से दिलचस्पी दिखा रहा है। आरबीआई की सालाना रिपोर्ट बताती है कि नोट छापने पर होने वाला खर्च जो है वो पिछले साल जो 5,101.4 करोड़ रुपए था, वो अब 25 में बढ़कर के वित्त वर्ष 2025 में बढ़कर 6,372.8 करोड़ रुपए हो गया है। और इसका कारण एकमात्र है कि नोटों की मांग बढ़ रही है। साथ ही चलन से बाहर किए जाने वाले खराब नोटों की संख्या में भी काफ़ी बढ़ोतरी हुई है। अकेले वित्तीय वर्ष 2025 में लगभग 23.8 अरब खराब नोटों को नष्ट किया गया, जिनमें से 500 और 100 के नोटों का हिस्सा ज़्यादा था। आरबीआई को 10 और 20 रुपये मूल्य के यानी कम मूल्य वाले नोटों की भी लगातार मांग देखने को मिल रही है, जो बार बार चलन में रहने के कारण आमतौर पर जल्दी खराब हो जाते हैं। इसी से बचने के लिए पॉलीमर यानी प्लास्टिक नोट जो हैं वो मार्केट में लाए जा रहे हैं।